संसद में वंदे मातरम पर एक जोरदार बहस छिड़ी हुई है। सरकार कह रही है कि इतिहास को सही तरह से समझना जरूरी है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने की एक स्ट्रैटेजी है। तो फिर सच क्या है? आइए इस पूरे विवाद को एकदम गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मेगा माइंड एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम संसद में हुए इस पूरे विवाद को परत दर परत खोलेंगे। हम दोनों ही पक्षों के तर्कों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बहस के केंद्र में आखिर है क्या, राष्ट्रीय गौरव की भावना या फिर एक सोची समझी राजनीतिक चाल। आज की हमारी पड़ताल में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संसद में ये चिंगारी भड़की कैसे, फिर विपक्ष की स्ट्रैटेजी वाले दावे को समझेंगे, इतिहास के पन्ने पलटेंगे, असली मुद्दों और प्रतीकात्मक बहस के बीच का फर्क जानेंगे और अंत में ये देखेंगे कि इस सब का असर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला संसद में शुरू कैसे हुआ, इसकी चिंगारी भड़की कहाँ से। देखिए, ये बहस असल में सरकार की तरफ से ही शुरू की गई थी। उनका फोकस राष्ट्रगीत के इतिहास और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कुछ पुराने नेताओं की भूमिका पर एक नई चर्चा शुरू करना था। सरकार ने इतिहास की कुछ अपनी व्याख्याएं सामने रखीं, लेकिन यही व्याख्याएं देखते देखते एक बड़े राजनीतिक टकराव की वजह बन गईं। अब सरकार के इस कदम पर विपक्ष का पलटवार आना तो तय था और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष ने सरकार पर मोटे तौर पर 4 बड़े आरोप लगाए। पहला ये कि ये देश के बर्निंग इश्यूज यानी ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक डेलिब्रेट कोशिश है। दूसरा ये कि इसके जरिए स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा कि ये सब आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। और चौथा, ये बहस ही फिजूल है, क्योंकि ये गीत तो पिछले 150 सालों से भारत की पहचान रहा है। अब बात आती है इतिहास की। विपक्ष ने सरकार के दावों को काटने के लिए कुछ ऐतिहासिक तथ्य संसद के सामने रखे। चलिए अब जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। विपक्ष ने अपनी बात की शुरुआत ये कहते हुए की कि प्रधानमंत्री का भाषण सुनने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन तथ्यों के मामले में काफी कमजोर था। और उन्होंने खासतौर पर जवाहरलाल नेहरू की वंदे मातरम पर लिखी एक चिट्ठी के जिक्र को चैलेंज किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस गीत का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसके पहले 2 पद लिखे। 1896 में इसे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। 1905 आते आते ये स्वदेशी आंदोलन का नारा बन गया और आखिरकार 1950 में संविधान सभा ने इसे हमारे राष्ट्रगीत के तौर पर अपना लिया। और यहीं पर इस पूरी बहस का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। सरकार ने यह दावा किया कि नेहरू ने 1937 की अपनी चिट्ठी में ये चिंता जाहिर की थी कि गीत की पृष्ठभूमि शायद मुस्लिमों को भड़का सकती है। लेकिन विपक्ष ने उस चिट्ठी का पूरा हिस्सा पढ़ा, जिसमें नेहरू आगे लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि वंदे मातरम के खिलाफ ये जो हंगामा है ये काफी हद तक सांप्रदायिक लोगों ने खड़ा किया है। हम चाहे जो भी करें, हम सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा नहीं दे सकते। देखिए, कॉन्टेक्स्ट बदलते ही पूरी बात का मतलब ही कैसे बदल जाता है। और इससे पहले कि हम असली मुद्दों की बहस में आगे बढ़ें, अगर ये एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। इससे हमें ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। चलिए अब इस ऐतिहासिक बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और विपक्ष के सबसे बड़े तर्क पर आते हैं कि संसद को असल में किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। विपक्ष का कहना है कि एक तरफ देश में युवाओं की बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे चरम पर हैं और दूसरी तरफ संसद में ऐतिहासिक घटनाओं पर बहस हो रही है। उनका तर्क है कि इन आर्थिक चुनौतियों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने कई और बर्निंग इश्यूज भी उठाए, जैसे बार बार हो रहे पेपर लीक जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में है, आरक्षण व्यवस्था को लेकर जो चुनौतियां हैं, महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदमों की कमी और बड़े शहरों में बढ़ता हुआ प्रदूषण। तो विपक्ष का मूल तर्क ये है कि जब संसद में 1937 की एक चिट्ठी पर घंटों बहस हो रही होती है, तो आज के वो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। और बस यही ध्यान भटकाने वाले आरोप का सबसे बड़ा आधार है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आर्थिक और सामाजिक नीतियों की मुश्किल चर्चाओं की जगह ऐसी भावनात्मक और प्रतीकात्मक बहसें अक्सर पब्लिक और मीडिया में इतनी हावी क्यों हो जाती हैं।
ऐसी बहसें क्यों हावी होती हैं? इसके पीछे आमतौर पे 4 बड़े कारण काम करते हैं। पहला, ये मुद्दे हमारी पहचान और इतिहास से जुड़े होते हैं, तो भावनाओं को जल्दी छूते हैं। दूसरा, इनकी कहानी समझना मुश्किल, इकोनॉमिक पॉलिसीज को समझने से कहीं ज्यादा आसान होता है। तीसरा, ये राजनीतिक दलों के लिए अपने समर्थकों को एक साथ लाने का एक जबरदस्त टूल है। और चौथा, मीडिया भी विवादों को ज्यादा दिखाता है, जिससे ये आग की तरह फैल जाते हैं। तो यहाँ ये सवाल सोचना लाजिमी है, क्या राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल पॉलिसी पर चर्चा करने से ज्यादा फायदेमंद ये भावनात्मक बहसें होती हैं? चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि वंदे मातरम पर हुई इस बहस को देखने के 2 मुख्य नजरिए क्या हैं और इसका आखिर हम सब पर असर क्या होता है। इस पूरी बहस को देखने के 2 बिल्कुल अलग-अलग चश्मे हैं। एक नजरिए से देखें तो ये राष्ट्रीय पहचान, इतिहास और हमारे गौरव को फिर से मजबूत करने के लिए एक जरूरी चर्चा है। वहीं दूसरे नजरिए से देखें तो ये सरकार की नाकामियों और आज की असली समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक सोची समझी चाल है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद अब सवाल आप सबके लिए है, इस बहस का असली असर क्या है? क्या ये राष्ट्रीय गौरव के लिए जरूरी है या सिर्फ एक राजनीतिक ध्यान भटकाव? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही गहरी और निष्पक्ष पड़ताल के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।